देखो ये है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्र का मतलब हमारे यहाँ ना 28-29 राज्य हैं, है या नहीं है। सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, जैसे आपकी भी है या नहीं है। आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो हर राज्य में भी एक छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, तो उनकी अपनी अपनी अलग मांग है, अपनी अलग समस्याएं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेट, दूसरी चीज़ें और भी सारी जो है ना उसमें परिवर्तन है। आप नॉर्थ में जाओगे तो अलग क्लाइमेट है, अलग संस्कृति है, अलग जो स्टेट वाइज भी संस्कृति अलग है। जैसे आप पंजाब जाओ, हरियाणा उससे टच है, पंजाब का जो है कल्चर अलग हो जाता है, हरियाणा का कल्चर अलग हो जाता है। दिल्ली आओ तो सबसे अलग हो जाता है, यहाँ मिक्सअप चलता है, हाँ या ना। वो यूपी जाओ तो नॉर्थ, ये जो है ईस्टर्न यूपी अलग चलता है, वेस्टर्न यूपी अलग चलता है, ठीक है। उसके बाद बिहार जाओ, वहाँ तो अलग ही अलग लेवल होता है। बंगाल में तो और हद से ज़्यादा, क्योंकि ऊपर वाला जो बंगाल का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल का, वो जो है ना नॉर्थ ईस्ट से मिला हुआ है, तो वहाँ का कल्चर अलग हो जाता है, ठीक है। वो लगेंगे कि वहीं के एरिया के, ठीक है। उनका बाय फेस कल्चर सब कुछ होता है। जैसे आप इधर आओगे झारखंड, तो वहाँ पे अलग हो जाए, जबकि बिहार से टच है, ठीक। उसके बाद उड़ीसा बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो भारत में ना पूरा कल्चर है। गुजरात जाओगे वहाँ अलग ही केम छो, गुजराती छो, ठीक है, माजा माचो, जो भी है। एमपी में मिक्सचर चलता है, महाराष्ट्र में मराठा अपना अपना, मराठा भाई मराठा मानुस। अब जैसे वो मानुस ये सारी चीज़ें यूज़ करते, कल्चर अलग, वो जो है जैसे भात, उनके अलग अलग चीज़ें हैं। कर्नाटक में लैंग्वेज अलग, यानी लैंग्वेज से लेकर के सारी चीज़ें, क्लाइमेट भी अलग अलग होता है इन सब का। तो हर किसी की आकांक्षाएं अलग है। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय की बात है, आपके इस जो है चैप्टर में क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण है धार्मिक विभिन्नता। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अगर आप जो है इधर आओगे राजस्थान गुजरात में, तो इधर जो है हिंदुइज्म ज़्यादा मिलेगा। मुस्लिम तो हर जगह है, लेकिन उनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है। अब जैसे यूपी में कई ज़िले ऐसे जहाँ मुस्लिम है, पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे जहाँ 80% अब मुस्लिम हो गए, तो ये अलग अलग है। उसके बाद जो है झारखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बहुत सारी जगह, ठीक है, तमिलनाडु में भी है। तो ये धार्मिक विभिन्नता है, बहुत सारे धर्म है हमारे यहाँ, ठीक। हमारे यहाँ जो है 4 तो प्रमुख धर्म है। पहला क्या है? हिंदू, ठीक है, या सनातन कहते हैं। उसके बाद दूसरा मुस्लिम, फिर आता है सिख, छोटी है सिख तो ऐसे इन्हीं का है, ईसाई क्रिश्चियनिटी, फिर आपका क्या आ जाता है जैन धर्म, वो भी हमारा है। उसके बाद बौद्ध धर्म हमारे यहीं है। उसके बाद यहूदी भी जो है थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको। और भी आपको बताता हूँ, बाह्य धर्म जो मैंने बताया था लोटस टेम्पल वाला, वो हमारा नहीं है, हमारा टेम्पल नहीं है हिंदुओं का जिसे आप कहते हो, वो बाह्य धर्म के हैं। जो ईरान में जिसकी उत्पत्ति हुई थी, वहाँ से जो यहाँ आके रहे, 2 लाख के आसपास आबादी है, लेकिन भारत में वो सुरक्षित है, ठीक है। जहाँ से उत्पत्ति हुई वहाँ सांसें गिन रहा है, कभी भी वहाँ के धर्म के लोग जो है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और भी हैं छोटे मोटे, अगर निकालोगे आप तो ठीक मिल जाएंगे। हर बार नए धर्म की बोलता है, हम अलग ही धर्म बना देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। संस्कृति अलग अलग है, कहीं पहनावा अलग है, खाना अलग है, भाषा अलग है, हाँ या ना, ठीक है। जो है भौगोलिक विभिन्नता, जो हमारा ज्योग्राफिकल है वो अलग है। नॉर्थ में अलग तरह की ठंड और इन सब चीज़ों का रहता है। साउथ में जाओगे वहाँ इतनी जो आपको नहीं मिलेगी, गर्मी मिलेगी अभी भी जाओगे तो उतनी, वहाँ एसी चला रहे होंगे, नॉर्मल जो होगा, ठीक है। और बारिश का समय भी अलग होता है, क्योंकि वो जो है जो हमारे बीच से लाइन विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री पे काटती है, उससे जो है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र जो है उसके उस तरफ ऊपर की तरफ कुछ और है, नीचे की तरफ जो कुछ और है। तो एरिया के हिसाब से कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं ज़्यादा ठंड है। भारत अगर ऐसा कहे, ऐसा देश है जहां आपको ठंडा भी, बात ठंडे वाले भी मिलेंगे, गर्म वाले भी मिलेंगे। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में जाओ, देखो कितनी गर्मी है। हमारे पास रेगिस्तान भी है, हमारे पास पहाड़ भी बहुत सारे हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र भी हमारे पास है। हमारे पास देखो 3 तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है, तो बीचेस भी हमसे ज़्यादा किसके पास, किस देश के पास बीच है? हमारे पास ही है, हाँ या ना। हर तरफ से पहाड़ भी है, बीच भी है, रेगिस्तान भी है, क्लाइमेट भी ऐसा है, ठीक है, पहाड़ भी सुंदर है। तो स्विट्जरलैंड जाने की बजाय कश्मीर या दूसरी जगह जाओगे वहाँ अच्छा है, लेकिन वो लगता है स्विट्जरलैंड बहुत अलग है। बना के रखते हैं ना, हम तो इंडियंस हैं, वी आर इंडियंस, गंदगी फैलाओ मज़ा ले लो, ठीक है। गंदगी फैलाएंगे तभी तो अच्छा लगेगा, हमारी संस्कृति में भी है वो।
ठीक है। अब जैसे नहीं, मैं बताता हूँ, प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स या जो है प्राइवेट जितने भी जो है वो कॉलेजेस होते हैं, वहाँ साफ़ सफाई मिलती है, वहाँ पे भी तो हमारे जैसे ही लोग जाते हैं। सोसाइटीज़ में क्या होता है, देखते हो कितना क्लीन अप सब कुछ रहता है, वो कहाँ से दूसरी जगह से आ जाते हैं? नहीं, मानसिकता है, मेंटलिटी बना लिए लोगों ने। और जैसे जिस जिस काम में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है उसको लोग ना अलग ही तरह से ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले बिजली थी, दिल्ली में भी बिजली की समस्या ही इतनी खराब थी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन, देखो कितनी अच्छी सर्विस आ रही आया ना। कूड़े कचरे के लिए गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रही है लोगों को, तो थोड़ा बहुत अब है, पहले तो ऐसे ही पड़ा रहता था, तो और अगर कर देंगे ना पूरी तरह से, तो देखो लोग कितनी सही तरीके से जो साफ सफाई, मेट्रो है, मेट्रो में साफ सफाई है, तुम्हारा खुद ही मन नहीं करता है कि यहाँ फेंकें, करता है। और इंडियन रेलवे में जाओ वहीं फेंक दो, ऐसे करके थूक मार देते हैं, वहीं फेंक देते हैं। लेकिन इंडियन रेलवे में अब साफ सफाई तुम्हें पहले से बेटर दिख रही होगी, क्यों? वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी हैं जो हर जगह कहीं पे जो कहीं ज़्यादा साफ सफाई रहती है, उस चीज़ों को अवेयर होते हैं। जितना पढ़ लिख लेंगे, जितनी संस्कृति को ऊपर बढ़ाएंगे, उतना जो हमारे लिए बेटर होता है, ठीक है। राजनीति स्वार्थ भी होता है, नेता जो है भला नेता किसी का नहीं होता है, नेता अपना ही होता है, पैसा ही पैसा चाहिए, बिना स्वार्थ के कोई काम करेगा क्या? और जो नेता बिना स्वार्थ के काम करे तो समझ लेना वो जो है ना तुम्हारे लिए बहुत भलाई चाहता है, देश और क्षेत्र के लिए। पैसे की संख्या 10 से 20% है, चल रहा है उसी से देश, बाकी तो सब जो पैसा देख रहे हो 350 करोड़ मिल रहे, कमी थोड़ी है भारत में पैसे की, लेकिन ऊपर के लोग बैठे हुए हैं और हम भी उन्हीं के लिए जो है मरते हैं। हमारा नेता कैसा हो, इसके जैसा हो, जो हमें लूटेगा उसी के जैसा तो होगा। क्यों? जो सही नेता होगा वो आपके लिए क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा काम नहीं करेगा। असंतुलित विकास है, अब जैसे कई क्षेत्रों में, अब बिहार चले जाओ, यूपी चले जाओ, पश्चिम बंगाल चले जाओ, कुछ क्षेत्र में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल जाओ, वहाँ पे जो है कोलकाता उसके आसपास का एरिया देखो कितना डेवलप है, लेकिन उसी के आउटसाइड में जाओगे लगेगा कैसे बियावान में आ गए हैं हम। अरे भाई साहब, ये 5G से 2G में आ गए हैं हम, ठीक है, 5G से 2G में आ गए हैं। बिहार चले जाओ, वहाँ लगेगा वही है, तो 0G है कहीं कहीं। यूपी में भी आपको दिख जाएगा, अब तो डेवलपमेंट हो रहा है। महाराष्ट्र, हमारे पूरे जितने भी राज्य हैं उसमें पहले नंबर पे जो है महाराष्ट्र आता है डेवलपमेंट में, देता है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे और भी अदर इंडस्ट्रीज है। यूपी अब दूसरे नंबर पे आ गया, योगी बाबा चमत्कार ही हो रहे हैं बिल्कुल, पहले जो पीछे था अब दूसरे पे आ गया है, ठीक है, लोगों ने अच्छा कर लिया चुन के। तो असंतुलित विकास है, तो इसीलिए क्षेत्रीय आकांक्षाएं जागती हैं कि हमारे ही राज्य में ये वाला क्षेत्र ज़्यादा डेवलप है और हम तो यार 5G से 2G में ही रहते, कहीं 0G में ना आ जाए किसी दिन। ये भी है कि वो डेवलप करते जाएंगे। जैसे तुम जो है हरियाणा जाओ, हरियाणा गुरुग्राम और फरीदाबाद में तुम्हें दिखेगा अंतर। गुरुग्राम ऐसा लगेगा भाई साहब वर्ल्ड क्लास सिटी, साइबर हब है ये, और वही फरीदाबाद जाओगे तुम्हें लगेगा नहीं यार इससे कम है, और थोड़ा और अंदर जाओगे लगेगा इससे तो और कम हो गया, अलग ही दिखेगा। तो डेवलप, जैसे गांव में जाओगे लगेगा अच्छा हम तो ये बिल्कुल वहाँ आ गए हैं सफारी करने जंगलों में, ठीक है, गांव के लोग रहते हैं। आपका भी गांव ऐसी जगह ही है, हाँ या ना? नेता जो बस लेता ही लेता, देता कुछ नहीं है। आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारे जो सफ़ेद पोस्ट नेता होते हैं ना, नेतागिरी में क्या एक बार चमक जाए जिंदगी सेट है 4-5 पुश्तों की, चाहे भले ही वो कुछ बने या ना बने, लेकिन नेता तो है, पैसा बहुत आता है, दिखता नहीं है। ब्लैक को वाइट करने का काम नेता से अच्छा कोई नहीं जानता है, और खुद नहीं फंसेगा, किसी क्रिमिनल को या किसी लोगों को फंसा देगा वो, क्योंकि वो उसके थ्रू काम करवाता है। नेता साफ रहता है, गंदगी नहीं आनी, इसीलिए सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं कि हम बिल्कुल साफ हैं। देश तो हम ही चला रहे हैं ना, ठीक है। अगर किसी को मरना है तो नीचे वाले लोगों को मरते, जो आसपास चलते हैं, हमारे भाई लोग हैं ये, जो हमारा विकास करेंगे, कर देंगे, कुछ नहीं है, मरेंगे सारे के सारे, ठीक है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जैसे यूपी में बहुत सारे हैं, सपा हो गई, उसके बाद जो है वो किसकी हो गई, और भी हैं बहुत सारे छोटे मोटे, अपना दल, ठीक है, अनुप्रिया पटेल, उसके बाद जो है आपका ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, ठीक है, निषाद जातियों के ऊपर, जातियों पर भी पार्टी बन रही है, जातियों पे बन रही है, क्षेत्र पे बन रही है, भाषा पे बन रही है, ठीक है। तो सारी चीजें हैं जो क्षेत्र दल को जो है वो करती है, ठीक है। स्वतंत्रता के तनाव के क्षेत्र में क्या है,
पंजाब संकट, जब भारत आजाद हुआ था तो ये जो है ना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसको कहते थे पेप्सू। क्या कहते थे? पेप्सू। ठीक है, पंजाब ईस्ट ऑफ पटियाला करके कुछ था, तो उस समय तो उनको अलग कर दिया, लेकिन उसमें ना एक जो है दिक्कत आ गई। आनंदपुर साहिब में वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने बोला कि हमें भाई साहब खालसा चाहिए, खालिस्तान जिसे कहते हैं, कि पंजाब का कुछ इधर का, इसको मिला करके हम एक अलग देश बनाएंगे, खालिस्तान। ठीक है, उसमें जो है एक वो था, क्या नाम था उसका, मैं तो भूल जाता हूँ बार बार। खालिस्तान का प्रमुख कौन था? वो भिंडरवाला जिसे कहते हैं, लोग उसको अलग से जो है पोर्ट्रेट भी करते हैं, अच्छा है, भिंडरवाला। उन्होंने क्या करा कि स्वर्ण मंदिर पर ही कब्जा कर लिया। ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर थी, दोबारा आई थी सत्ता में, तो पंजाब को बचाना था, तो ऑपरेशन ब्लू, वहाँ पे एक जो है ना आर्मी के आदमी ने भी उसका साथ दिया था, तो उसने पूरे उसको कर लिया था। तो भिंडरवाला को जो है सपोर्ट मिला, किससे? बाहर, दूसरे जो आउटसाइडर पाकिस्तान से है, तो उसने बोला हम अलग ही कर देंगे, लेकिन जब इंडियन आर्मी पहुंची तो उसे अलग कर दिया। तो ज़्यादा तोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। पूर्वोत्तर भारत की आबादी का अब तो 6-7% होगा, तो वो है 7 राज्य हैं जिसे हम 7 सिस्टर कहते हैं। ठीक है, अभी मिजोरम में चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे MNF एक पार्टी है जो मिजो नेशनल फ्रंट के नाम से, जो मिजोरम को अलग राज्य बनाने की मांग उठती थी। भारत सरकार ने इसे जो है राजनीतिक जो है उससे समझा बुझा करके इसका विलय कर लिया। अब तो हार गई, वहाँ जो है JMM करके कुछ वो पार्टी है वो आ गई। नागालैंड में भी उठा था, नेशनल नागालैंड काउंसिल करके, इन्होंने बोला हम बाहरी लोगों को नहीं लेंगे, हम अलग ही बनाएंगे। भाई साहब अब क्या करें, सरकार परेशान, सर पीटे जा रही है। ये सारे अगर अलग हो जाएंगे, भारत की अखंडता क्या होगा? तो सबको समझा बुझा करके, बहुत सारे अलगाववादी थे, उन सबको ना एक जगह ले आए। ठीक है, एक जगह ले आए। ठीक है, उसके बाद असम, इन्होंने एक जो है संगठन बना लिया था, आसू। ठीक है, वैसे आसू दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, तो उन्होंने जो है आसू, उन्होंने कहा भैया कि हम जो है ना किसी बाहरी लोग को आने ही नहीं देंगे अपने यहाँ, हम नहीं चाहते हैं हमारे यहाँ जो है कोई और हो। लेकिन आसाम में बाहरी लोग, भारत के तो नहीं गए, लेकिन आसाम में जो है ना बांग्लादेश के चले गए सारे घुसपैठी। आसाम के लिए दिक्कत शुरू हो गई, तो सबसे पहले NRC जो है ना, जो रेजिडेंट जो सिटीजन्स है, ठीक है, नेशनल रेजिडेंट सिटीजन, वो आया। वहाँ पता चला बहुत सारे बांग्लादेशी जो है हमारे पैसों पे पल रहे हैं, तो वहाँ का अलग था, इसीलिए पूरे भारत में कराना चाहते हैं, देखो कब होता है। तो उसके बाद राजीव गांधी, RG का मतलब राहुल गांधी मत समझना, यहाँ राजीव गांधी की बात है। उस समय वहाँ पे एक समझौता कराया गया, उस समझौते से इस सारे जो है दिक्कतों को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, फिर दक्षिण भारत में आ जाओ। दक्षिण भारत में अभी तुमने MK स्टालिन की एक जो है ना विवादित वो सुना होगा, जो हिंदू सनातन को कहते हैं, हिंदी भाषी है, गोमूत्र वाले हैं, ये हैं, हाँ, तो उन सब का जन्म है पेरियार, रामास्वामी पेरियार। कहते थे भैया ये नहीं है, कितनी गाली देते थे। उसकी गलती मत दो, गलती जो MK स्टालिन जिस सभा में था, उस सभा का संचालन हिंदू धर्म के पैसे, ठीक है, वो टेम्पल के ऑर्गेनाइजेशन वाले कर रहे थे, उसी में जाकर के उसे आमंत्रित किया, वो वहीं गाली दे रहा है, वहाँ के लोग ताली बजा रहे हैं। ठीक है, तो गलती किसकी है? हमारी। और ये आज से नहीं दे रहे हैं, गलती किसकी है? हमारी है, उसकी नहीं है। अगर हम ही उसे जो है बुलाएंगे नहीं, हम उसे कोई वैल्यू नहीं देंगे, तो क्या दे पाएगा? नहीं। ठीक है, दे रहा है, देने। कल्चर सबका सम्मान करना चाहिए। और ये इतने तेज है कि खुद गाली देते हैं, पीछे से जा करके बैक सपोर्टिंग में सब कुछ करते हैं। लोगों को भड़काओ और राज करो, यानी दिखाओ कि हम जो है ना, ऐसा नहीं। हिंदी भाषी के विरोधी है कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है। तमिल भी बहुत पुरानी भाषा है, ठीक है, हिंदी तो संस्कृत सबसे पुरानी है, तमिल भी बहुत पुरानी है, बहुत सारे लोग भी तमिल बोलते हैं। ठीक है, ब्राह्मणवाद का विरोध था वहाँ पे, किसका? ब्राह्मणवाद, कि हम जो है ब्राह्मणवादी जो सोच है, जैसा इसका चल रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे पूजा पाठ, उन सबको नहीं मानते, लेकिन मानते फिर भी हैं, वहाँ पे भी है। मोदी जी बहुत तेज है इस काम में। अभी जो संसद नहीं उद्घाटन हुआ था, उस समय जो है ना तमिल ब्राह्मणों को बुला लिया, ठीक है, अपनी जो है वो करने के लिए। जहाँ हम सोच खत्म करते हैं, सही बात है, वहाँ वो शुरू कर देते हैं, वहाँ बुला करके। किसी को पता नहीं चलने दिया क्यों बुलाया,
तुम ये सोचो कि ब्राह्मण और बहुत सारे पुजारी तो यूपी, बिहार, राजस्थान हर जगह, वहाँ से नहीं बुलाए, वहीं से क्यों बुलाया, दिखाना है। ठीक है, वहाँ पे एक अन्नामलाई कुप्पू स्वामी है जो बीजेपी के लिए कर रहा है, शायद जीत भी जाए। वो आईपीएस है जिसने छोड़ करके अपनी सर्विस, लोग उसके जाने पे रो रहे थे, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट काम उसने ऐसा किया था। तो अन्नामलाई वो पूरा अभी भी पूरे तमिलनाडु में घूम रहा है, 26 में शायद चुनाव होगा वहाँ पे। तो 2 पार्टी बनी थी वहाँ पे पेरियार के उसे, डीएमके, एआईडीएमके, द्रविड़ मूलक कस्सगम, ऑल इंडिया द्रविड़ मूलक। ये जयललिता की पार्टी हो गई थी, ये करुणानिधि की पार्टी हो गई थी। जयललिता भी टपक ली, ठीक है, और करुणानिधि भी टपक लिया। अब इसके बेटे हैं एमके स्टालिन, उसके बाद जो है वो दूसरा। फिर है सिक्किम। सिक्किम का विलय जो है 1975 में, यहाँ जो है राजा चोग्याल वहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किया था कि हम भारत में वहाँ पे, ठीक है, आपको हम जो है स्पेशल जो है वो देंगे, सब कुछ देंगे, सारे अधिकार देंगे। भारत एक यूनियन है, एक बार आप आ सकते हो। भारत के सेक्शन जो है 2 में बताया गया है, एक होता है फेडरेशन, आना जाना लगा रहता है, एक होता है यूनियन कि आप आ तो सकते हो अपनी मर्जी से, जा जब देश होगा जा नहीं सकते, टूट नहीं सकता, आप आ गए तो यहीं हो गए, यहीं के हो गए। ठीक है, तो 1975 में 22वां राज्य बना था गोवा। गोवा में 450 साल तक जो है पुर्तगालियों ने राज किया था, और गोवा में बहुत सारा कल्चर जो है एक मंदिर बच गया है। अभी रिसेंट में जो है पता चला है कि भारी जंगलों के बीच में एक हिंदू टेम्पल अभी भी बचा हुआ है, वरना वहाँ पे लोगों ने मंदिर को कितने सारे जो डिमोलिश करके वहाँ पे चर्च बना दिया। 450 साल तक राज किया था। आज़ादी के बाद भी 67 में आज़ाद कराया था उसको, इजिप्ट की मदद से वहाँ पे रोक के इंडियन आर्मी गई थी, तब जाकर के गोवा राज्य जो है आज़ाद हुआ था। कुछ सालों तक उसको ऐसे ही रखा, बाद में 20 साल बाद उसको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्यों, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में और जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना इसके। ठीक, ओके, धन्यवाद।